Hello everyone. Today's topic is Shankaracharya अद्वैत वेदांत कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ और ब्रह्मन। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में स्व अथवा ब्रह्म की धारणा, यह कॉन्सेप्ट अद्वैत वेदांत में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखा जाए तो पूरा वेदांत दर्शन ही ब्रह्म के स्वरूप में टिका हुआ है कि ब्रह्म क्या है। बहुत लोगों को ब्रह्म के बारे में मिसकंसेप्शन या वो उन्हें सोल से कनेक्ट कर देते हैं या उन्हें ब्रह्मा से कनेक्ट कर देते हैं। तो सही तौर पे ब्रह्म क्या है वेदांत दर्शन में ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Shankaracharya believes in unqualified monism. He considered Brahman as the only truth. तो सबसे पहले तो ये ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है वो एकत्व की बात करते हैं और उनके अनुसार केवल एक ही यथार्थता है, एक ही रियलिटी है जिसे वो ब्रह्मन या ब्रह्म कहते हैं। शंकराचार्य कंसेप्शन ऑफ सेल्फ इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल विथ ब्रह्मन। सो एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि सेल्फ इज इक्वल टू ब्रह्म। ये स्पेशली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ क्या है, ब्रह्मन क्या है। तो अगर अद्वैत वेदांत में हम ये दो टर्म पढ़ रहे हैं तो ये दोनों ही टर्म सिनोनिमस हैं या एक हैं, या इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हम स्व या ब्रह्म भी कह सकते हैं। Only one element is called soul from subjective point of view and Brahma from objective point of view. काफ़ी बार हम ये भी कहते हैं कि जो सोल है, आत्मा है, वो ब्रह्म से अलग है। तो जब एक इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे आत्मा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। तो कहते हैं लेकिन अगेन रियलिटी एक ही है। इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू। हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस रियलिटी को देख रहे हैं। अगर हम एक सब्जेक्टिव पॉइंट से देख रहे हैं तो वो हमारे लिए सोल है, हमारे लिए आत्मा है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ पॉइंट से देख रहे हैं तो वही रियलिटी हमारे लिए ब्रह्म है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सेल्फ और सोल, और जीवात्मा भी बोला जाता है इसको, जीवात्मा, एंड द यूनिवर्सल सेल्फ ब्रह्म। तो ये जो हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, इट इज़ नॉट रियलिटी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड प्रतीत होना। हमें ऐसा लग रहा है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग है, जीवात्मा और ब्रह्म अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है। Yet, so many meanings are attached to the word I that one has to determine the true nature of soul. कि I की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, बहुत सारी। I मतलब मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। इसको हम कई तरीके से लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको देखना है कि जितनी भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं, जैसे आई मतलब मीन्स बॉडी है, सेंस है, थॉट है, माइंड है, ये सब नेगेट करते हुए वी कैन फाइंड द ट्रू नेचर ऑफ आई। सो फॉर एग्जाम्पल, आई इज यूज्ड फॉर द बॉडी, लाइक आई एम फैट। आई इज यूज्ड फॉर द सेंस, एज इन आई एम ब्लाइंड। कि हम इसको भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं अंधा हूँ, मैं मोटा हूँ, तो हम कभी शरीर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, कभी सेंसेस के साथ जोड़ रहे हैं। समटाइम आई ऑल्सो रेफर टू द नोअर एज आई नो। मैं जानता हूँ कोई चीज़ तो आई नो। सो नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस शुड बी कंसिडर्ड एज सेल्फ। हम किसे सेल्फ मानेंगे? हम बॉडी को सेल्फ मानेंगे, हम माइंड को मानेंगे, हम सेंसेस को मानेंगे, या हम थॉट को मानेंगे, ठीक है, या हम ब्रीथ को मानेंगे। बहुत सारे हैं हमारे पास ऑप्शन। तो सेल्फ क्या है? इन आंसर दैट इज प्रेजेंट इन ऑल स्टेट कैन बी एसेंस ऑफ सेल्फ। ऐसा जो
हर स्टेट यानी आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 3 स्टेट, यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। ऐसा जो तीनों अवस्थाओं में कॉमन है, उपस्थित रहता है, ऐसा क्या है? सो इन ऑल अबव एग्जाम्पल द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द सेल्फ इज चैतन्य, यानी इसको चेतना भी कह सकते हैं आप, और चैतन्य, कॉन्शियसनेस, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। कॉन्शियसनेस इज द नेचर ऑफ सेल्फ, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन सेल्फ विदाउट कॉन्शियसनेस। सो ऐसा भी नहीं है कि कॉन्शियसनेस अलग से उसके अंदर है, मतलब सेल्फ का इंट्रिंसिक जो नेचर है वो कॉन्शियस रहना है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस। वेकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जागृत, ड्रीम यानी स्वप्न, सुषुप्ति डीप स्लीप। इन तीनों में कॉन्शियसनेस रहती है। इन द वेकिंग स्टेट अ पर्सन हैज अ कॉन्शियस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड लाइक टेबल, बुक, फैन एक्सेट्रा। कि जागृत अवस्था में हमें बाहर की वस्तुओं की चेतना रहती है, हम उनके बारे में अवेयर होते हैं। इन द ड्रीम स्टेट द कॉन्शियसनेस ऑफ द इनर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द ड्रीम। कि जिस तरह से आप स्वप्न में जो विषय वस्तु होती है आप उसके बारे में जागृत रहते हैं, आप जागृत यानी अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं। इन द सुषुप्ति although there is no consciousness of external and internal object, yet consciousness in some form or the other is definitely there. That's why that's when it is, यहाँ पे why होगा, sorry, that's why it is said I slept soundly, या मैं ये कहते ना कि आज मैं बहुत अच्छी नींद सोया, क्योंकि वहां भले ही आंतरिक और बाह्य विषयों का भेद ना हो, लेकिन कुछ तो था जिसके बारे में हमें जागरूकता थी, जिसके बारे में हम चैतन्य थे। Thus consciousness is common in all 3 states. Consciousness is the permanent element. Here consciousness does not mean the consciousness of any object, but it is pure consciousness. ऐसा नहीं है कि हमें किसी वस्तु की चेतना हो रही है, नहीं, ये अपने आप में स्वचेतना की बात कर रहे हैं हम, उसके बिना हम किसी भी चीज की बात कर ही नहीं सकते। जब हम ब्रह्म या सेल्फ की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है, तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, that refers to Brahma. Brahma is Satya, the intrinsic, all-pervading, unchanging existence from which all phenomenal objects derive their borrowed existence. कि ये सिर्फ ब्रह्म है, तत्त्वमसि यानी तुम ही हो, तुम ही हो। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म कौन है, हम पूछते हैं ब्रह्म कौन है, हमें कहाँ मिलेगा, हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, ये वाक्य आपको आश्चर्यचकित कर देता है कि तुम ही हो, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। इसका मतलब है तुम ही ब्रह्म हो। खोज यानी बाहर नहीं है, खोज आंतरिक है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज ब्रह्म, दो रेफर टू द इंडिविजुअल सोल, यानी तुम, यानी जिसको हम आत्मा बोलते हैं या जीवात्मा बोलते हैं, तो कहते हैं कि ये जो 2 वर्ड है ये उससे कनेक्टेड है। बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स दैट टेक्स इटसेल्फ टू बी अ पर्सन, जैसे हम एक व्यक्ति की पर्सनालिटी दे देते हैं विथ इट्स ओन इनहेरेंट एग्जिस्टेंस। आर्ट मीन्स होता है लिंक टू द, एंड देयरफॉर इट मीन्स कि यू आर ब्रह्म। तो 3 वर्ड थे जो मैंने लेबल कर दिए, दैट ब्रह्म हो गया, दाओ आप जीवात्मा हो गए, और आर्ट जो उनके बीच लिंक कर रहा है। सो दैट दाओ आर, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। अब तुम ही ब्रह्म हो, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम शरीर के साथ ब्रह्म नहीं, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर की, मन की, विचारों की, सबसे अलग जो हमारा अस्तित्व है उसे ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए अभी हम आगे बात करेंगे नेति नेति, कैसे हम उस स्वरूप को समझें।
उससे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है सेल्फ की या ब्रह्म की, क्या फीचर्स हैं। लिमिटलेस, फर्स्ट इज लिमिटलेस, असीमित, कोई सीमा नहीं है। सो द सेल्फ कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की सीमा होती है और जो कोई वस्तु होती है वो सीमित होती है। इट कांट बी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज इटसेल्फ एन इटर्नल सब्जेक्ट, और ब्रह्म कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ब्रह्म इज नॉट, ब्रह्म कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट, इट इज इटर्नल सब्जेक्ट, वो हमेशा विषय है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में अवेयर है या ऑब्जेक्ट को परसीव करने का सोर्स है। मतलब विदाउट सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? कि देखिए, जैसे कि अगर आप ही नहीं हैं तो आप, हम उन चीज़ों का अस्तित्व, कि हाँ मैं बुक के बारे में जानता हूँ, मैं लैपटॉप के बारे में जानता हूँ, ये चीज़ें अस्तित्व कर रही हैं, ये आपके अस्तित्व पर निर्भर है। सो the Brahm is eternal subject, it cannot be object, and if it is not object, it is limitless. Being limitless, it is impossible to find the beginning or end, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ना उसका शुरुआत है ना अंत है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर समय में, काल में बना होता है और एक समय में वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन जो ब्रह्म है उसकी कोई आरंभ और अंत नहीं है। ब्रह्म इज द बेसिस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, दो इट इज नॉट अ सब्सटेंस। सेकेंड, बियॉन्ड टाइम, स्पेस एंड कॉजालिटी, वो ना समय में बाध्य है, ना स्पेस में, ना ही कारण में। We all have this idea that we were born at the certain time in certain place, that prior to that we did not exist. हमें सबको ऐसा लगता है कि हम एक समय में, एक काल में पैदा हुए हैं, इसके पहले हम अस्तित्व नहीं रखते थे। बट ये जो विचार है ये शरीर से संबंधित है। While it is true that the body was born at the certain time and place and we have the birth certificate to prove it, the notion that you did not exist prior to this body is unprovable. कि आप अगर ये कह रहे हैं, ठीक है, इतना तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जन्म हुआ है और वो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा भी जाता है कि आप कहाँ, जन्म स्थान क्या है, समय क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इस बात को प्रूफ करना कि जन्म से पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, ये थोड़ा सा जटिल कार्य है। क्यों? क्योंकि अगर अस्तित्व नहीं था तो शरीर में आत्मा आई कहाँ से? अस्तित्व तो होगा, कहीं ना कहीं तो वो अस्तित्ववान होगी। थर्ड, नॉन डुअलिटी, यानी अद्वैतता। देयर इज ओनली वन सेल्फ। मैंने शुरू ही यहीं से किया था कि जो शंकराचार्य हैं उनका जो दर्शन है वो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत, दूसरी कोई रियलिटी नहीं है। सो द रियलिटी इज पार्टलेस होल, कोई पार्ट नहीं है उसके, वो कंप्लीट है। While the word of form appears to the sense as a duality of this and that, all objects are united as appearance and awareness. हमें जब भी संसार में द्वैतता दिखती है, ये वो, तो वो सिर्फ अविद्या की वजह से दिखती है, वो रियल डिफरेंस नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। The next is changeless. ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। सो द माइंड एंड बॉडी आर कॉन्स्टेंटली चेंज। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, वो परिवर्तित होता रहता है, और इसलिए कभी पेन, कभी सुख, कभी दुख, ऐसे वो सब अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। लेकिन ब्रह्म और सेल्फ इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। इट इज अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज। Just as a mirror, for example, just as a mirror is of a different order to reality, to object reflected in it, you can change the object in the room all you like, and this will change the reflection in the mirror, but mirror itself will not change. बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि जैसे कि दर्पण होता है, दर्पण में जहाँ भी रखा है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आप वो तो परिवर्तित कर सकते हैं। आप रूम में या उसके सामने जो भी प्रतिबिंब वस्तु आ रही है आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन मिरर वैसा ही रहेगा। उसी तरह शरीर में चेंज होता रहता है, मन में चेंज होता रहता है, लेकिन जो चेतना है, चेतना अपरिवर्तनशील है। ब्रह्म इज इम्यूटेबल,
It neither develops nor transforms. He always remains the same. Next is actionless, अकर्ता, अभोक्ता। जो ब्रह्म है, सेल्फ है, वो ना कोई कर्म करता है और ना किसी कर्म का फल भोगता है। सेल्फ हैज नो डूअरशिप। तो द सोल इज नॉट रियली द एंजॉयर एंड द डूअर। यहाँ पे सोल की जगह सेल्फ वर्ड मैं यूज करूँगी। द सेल्फ इज नॉट रियली एंजॉयर एंड डूअर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता। बीइंग प्योर कॉन्शियसनेस, द नेचर ऑफ सेल्फ इज नॉलेजेबल। उसका जो नेचर है वो क्या है? वो ज्ञानवर्धक है। वो किसी भी कर्म और किसी भी सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता। He himself is light and illumines various objects. The self is free from the sin and virtue. Shankar has called the self inactive. So if he is considered inactive, then he will change the result of his action. In this way, the eternity of self will be broken. अगर हम उसे एक्टिव मान लेंगे तो उसे क्या, वो बंधन में आ जाएगा। अगर उसे सक्रिय मान लिया कि वो कर्म करता है और उसे दुख या सुख के द्वारा वो प्रभावित होता है, तब तो वो बंधन में आ गया ना। उसे सुख दुख भोगने के लिए इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। उसे अपने कर्म का फल भोगने के लिए इस संसार में आते रहना पड़ेगा और वो बंधन में आ जाएगा। और सत्य कभी भी बंधन में नहीं आता। So Brahman is not affected by this diversion, just as a magician is not deceived by his own magic. तो जिस तरह से एक जादूगर अपने जादू से प्रभावित नहीं होता या धोखे में नहीं आता, उसी तरह ब्रह्म इन सारे जो भी हमें भेद दिख रहा है, जो भी हमें द्वैतता दिख रही है, वो उसके प्रभाव में नहीं आता। Because of avidya, because of ignorance, Brahma appears in the form of various forms. कि सिर्फ अविद्या की वजह से, क्योंकि हम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते, हम उसके बारे में जो सत्य है वो नहीं जानते, इसलिए इग्नोरेंस की वजह से हमें ब्रह्म विभिन्न रूपों में दिखता है। दो द सेल्फ इज वन, yet it appears to be many as a result of ignorance. Just as an image of moon appears many when it falls on different surface of water, similarly the reflection of a soul appears many when it falls on avidya. जिस तरह से चंद्रमा जब अलग अलग पानी सतहों पर दिखता है तो हमें वो अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा तो एक ही है। आप देखिए उदाहरण कितने अच्छे दिए हैं, जो शंकराचार्य की जो विचार हैं उनको बिल्कुल सटीक समझाते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ एविडेंट एंड सेल्फ रिवीलिंग। सो ब्रह्म इज सेल्फ एविडेंट, यानी उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना कुछ है ही नहीं। इफ वन सेज आई एम नॉट, देन इन दिस स्टेटमेंट आल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ इज इम्प्लाइड। अगर सेल्फ कहता है कि मैं नहीं हूं, तो भी उसका होना जरूरी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वही दे रहा है। सो ब्रह्म इज ऑल्सो त्रिकाल बाधित। त्रिकाल बाधित यानी वो तीन जो काल होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में उसे बाधित नहीं किया जाता। जैसे क्या होता है कि जैसे स्वप्न काल है, तो जब आप जगते हैं तो जागृत अवस्था में उसका बाध्य हो जाता है। इसी तरह आप भूत को भविष्य के द्वारा बदल सकते, मतलब बदल इन द सेंस कि बाध्य हो जाता है कि जो वर्तमान में चल रहा है आगे हो सकता है भविष्य में उसका बाध्य हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सीमित हम हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सीमित हैं और वो समय और काल में बंधी हुई हैं, लेकिन ब्रह्म हर रूप में अबाधित है, वो किसी भी रूप में सीमित नहीं है। देन नेक्स्ट इज इम्पर्सनल, यानी निर्गुण। ब्रह्म निर्गुण क्यों? क्योंकि उसमें कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है कि उनका रंग ऐसा है, कि उनका कद काठी ऐसी है, या उनका रूप ऐसा है, ये ऐसा भी नहीं है। सो ब्रह्म इज द वॉइड ऑफ पर्सनालिटी। वो व्यक्तित्व से शून्य है। आप
उन्हें ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, कि जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस तरह से आप ब्रह्म को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते. सो द सेल्फ कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स बिकॉज इट हैज़ नो एट्रीब्यूट्स. उनके कोई भी गुण नहीं है, इसलिए उन्हें समझना थोड़ा सा लोगों के लिए जटिल हो जाता है. हमें वस्तु को तो परसीव करके हम उसे समझ सकते हैं, बट जो ब्रह्म है वो परसेप्शन का सब्जेक्ट नहीं है. परसेप्शन के द्वारा हम उसे या अपनी सेंसेस के द्वारा हम उसे नहीं देख सकते. Just as light which has no form appears to be endowed with different form because of object which it implies the self which has no attribute appears as though with the attribute. जैसे कि लाइट होती है, लाइट को आप रूपों में देखते हो, जैसे कि मान लो बल्ब जल रहा है, कूलर चल रहा है, तो आप उसे देख पाते हैं. लेकिन क्या आप बिना इक्विपमेंट के, बिना किसी इलेक्ट्रिक टूल के उस इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं? उसी तरह जो कॉन्शियसनेस है वो हमें किसी न किसी रूप में समझ में आती है, लेकिन प्योर कॉन्शियसनेस को ऑब्जेक्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है. द सेल्फ इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिनिटी. इसका मतलब है कि जो त्रिपुटी ज्ञान होता है, त्रिपुटी ज्ञान में 3 चीज़ें होती हैं. ये वस्तु यानी नोन ऑब्जेक्ट, ज्ञाता यानी नोअर, एंड ज्ञान यानी वो नॉलेज. सो ही इज द बेसिस ऑफ नोअर, नॉलेज, नॉलेबल ट्रिनी. त्रिपुटी ज्ञान जो होता है वो उनसे परे है. क्यों? क्योंकि जो सेल्फ है, सेल्फ ही यहाँ पे जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमें सेल्फ का ही ज्ञान हो रहा है, सेल्फ के द्वारा ही हो रहा है और खुद हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ से कुछ अलग है. तो अभी क्या होता है, जैसे हम ज्ञाता हैं, अगर हम लैपटॉप को देख रहे हैं तो जो लैपटॉप है वो हो गया नोन ऑब्जेक्ट, गे वस्तु, और हम हो गए नोअर, और दिस इज लैपटॉप, ये हो गया नॉलेज. बट ये जो डिस्टिंक्शन है ये सेल्फ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, क्योंकि सेल्फ से अलग कुछ भी नहीं है. ब्रह्म इज डिवॉइड ऑफ ऑल डिस्टिंक्शन. सभी भेद, डिस्टिंक्शन मतलब यहाँ पे कि वो सभी भेदों से शून्य है. और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सो इन वेदांत फिलॉसफी 3 टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन हैव बीन कंसिडर्ड. तो फर्स्ट इज होमोजीनियस यानी सजातीय भेद, देन हेट्रोजीनियस विजातीय भेद, इंटरनल डिस्टिंक्शन आंतरिक भेद. अब मैं बताती हूँ कि ये होते क्या हैं. The distinction between object of the same type, distinction between object of the same type is called homogeneous. It is said when there is a difference between a cow and another cow. इसलिए इसे सजातीय भेद का, यानी एक ही जाति में जो भेद होता है, जैसे एक गाय और दूसरी गाय में अंतर. When there is a difference between 2 dissimilar things, then the distinction is called heterogeneous. For example, the difference between a cow and a horse. जब 2 अलग जाति के वस्तुओं के बीच जो भेद होता है, जैसे कि गाय और घोड़े में, तो उसे विजातीय भेद कहते हैं. Now the third is the difference between same object and its part. Same object and its part is called internal, क्योंकि वो उसी का है, उसी के पार्ट है, एक वस्तु के उसी के पार्ट, इसलिए आंतरिक भेद कहा है. फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द हॉर्न एंड द टेल ऑफ अ काउ, क्योंकि काउ पूरी है और वो उसी के पार्ट है, इसलिए उसे आंतरिक भेद कहा है. एंड ब्रह्म इज वॉइड ऑफ ऑल डिस्टिंक्शन. ब्रह्म किसी भी भेद में नहीं आता, न सजातीय, न विजातीय, न आंतरिक. नाउ द नेक्स्ट इज नेति नेति. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand the concept of Brahma. Shankaracharya has considered Brahma to be indescribable, अवर्णनीय है. ये जो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, MCQ, उसमें ये बहुत पूछा जाता है. अवर्णनीय है क्यों? इट इज इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट ब्रह्म थ्रू द वर्ड्स. इन्हें भाषा के द्वारा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कोई तुलना के लिए कुछ है ही नहीं. ब्रह्म जैसी कोई दूसरी रियलिटी है ही नहीं जिसकी हम तुलना करें कि हाँ इसको अब आप समझ सकते हैं. इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू नो ब्रह्म पॉजिटिवली. भावात्मक रूप से हम उसे कभी नहीं समझ सकते. वी कैन नॉट नो व्हाट ब्रह्म इज, बट वी कैन ट्राई टू नो
व्हाट इज नॉट ब्रह्म, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि क्या ब्रह्म नहीं है। इन उपनिषद ब्रह्म इज डिस्क्राइब्ड एज नेति नेति। नेति नेति मतलब ये भी नहीं ये भी नहीं, दैट इज नॉट, दैट इज नॉट, नेति नेति। सो नेति नेति एक्सप्लेन ब्रह्म ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थॉट, और केवल विचारों के द्वारा ही, विचारों में ही हम उसे समझ सकते हैं। टू से दैट ब्रह्म इज इनडिस्क्राइबेबल डज नॉट मीन ही इज अननोएबल, ब्रह्म इज रियलाइज, क्योंकि वो अनुभूति का विषय, ब्रह्म साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं या ब्रह्मानुभूति कहते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार यानी आपको अपना ही ज्ञान हो गया, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार आत्मज्ञान एक ही चीज है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, या फिर ब्रह्म ज्ञान। So in Vedanta we came to self by removing the false assumption we have made with regard to the self, especially the notion I am the body, I am the mind, I am my thoughts. So what do your mind, body, intellect, ego all have in common, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि ना नेति नेति का मतलब है कि ना जो ब्रह्म है ना वो शरीर है, ना वो माइंड है, ना वो थॉट है, ना वो सेंस है। इस तरह से हम नेति नेति करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन सब को हटा दो, फिर जो बचा वो ब्रह्म है। So they are all object of your perception, whether gross like body or subtle like mind. They are available for objectification. आप सबको देख सकते हैं, फिर वो चाहे शरीर हो, चाहे वो ग्रॉस थिंग हो या वो सब्टल हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, आप सबका ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। यू कैन सी विच मीन्स यू कैन नॉट बी देम, क्योंकि आप उसे देख रहे हैं इसलिए आप वो नहीं हो सकते। जैसे आप लैपटॉप देख रहे हैं तो आप लैपटॉप नहीं हो सकते क्योंकि वो आपसे अलग है, लेकिन ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। सो द नोअर इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नोन, और इसलिए वो ऑब्जेक्टिफिकेशन का विषय नहीं है, और इसलिए उसे भाषा के द्वारा नहीं समझा सकते। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ये जो इसको हम पढ़ेंगे कि स्वरूप, जो ब्रह्म का स्वरूप है वो है सच्चिदानंद। अलॉन्ग विथ कॉन्शियसनेस देयर इज ऑल्सो ब्लिस इन द सेल्फ, कि कॉन्शियसनेस के अलावा जो ब्रह्म है, ब्रह्म में आनंद भी है, ब्लिस। यहाँ पे आनंद वर्ड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये सही तरीके से समझाता है। सो द ब्लिस और द जॉय दैट रिजाइड इन ऑर्डिनरी थिंग इज मोमेंटरी। जो क्षणिक वस्तुओं में जो, या जो भौतिक वस्तुओं में जो खुशी है, आनंद है, जॉय है, वो मोमेंटरी है, वो क्षणिक है। बट ब्लिसफुल सेल्फ इज प्योर एंड परमानेंट। लेकिन जो ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है, वो परमानेंट है, वो कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ही वही है। जैसे पानी की ठंडक उससे कभी नहीं छिनती, आप भले ही उसे कितना ही गर्म कर लें, बट वो लौट के ठंडा हो जाएगा। द शंकराचार्य हैज कॉल्ड इट एज सत चित्त आनंद। सत चित्त आनंद। So the self is beyond practical trinity of knower, the knowledge and known. The concept of जीवा। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीव, यानी इंडिविजुअल ग्रॉस एंड सब्टल बॉडी, यानी माइंड और बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम जिसमें हम ऐसे कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा रहती है, तो उसे हम जीवात्मा कहते हैं। और हम समझेंगे कि जीवात्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है। और सच्चिदानंद को एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझिएगा, क्योंकि जो सत है वो है एग्जिस्टेंट, सत, और चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस, और आनंद तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो परमानेंट ब्लिस, और यही मिलकर ब्रह्म के स्वरूप को एक्सप्लेन करते हैं। Human being is apparently composed of the body and soul, but the body which we perceive is merely an illusion appearance like every other material object. क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग हम देख रहे हैं हमें सत्य लगता है, लेकिन शरीर, जैसे शरीर वैसे ही एक आभास है, एक मिथ्याभास है, जैसे कि संसार की दूसरी वस्तुएं हैं, क्योंकि वो नश्वर है, वो सत्य नहीं है, वो बाधित है। द सेल्फ हैज ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस। दूसरी तरफ जो ब्रह्म है, सेल्फ है,
उसका ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस है. बट व्हेन द सेल्फ इज लिमिटेड बाय द टाइटल ऑफ बॉडी, सेंस, माइंड, देन इट बिकम्स अ जीव. लेकिन हम उस असीमित सेल्फ को जब शरीर से जोड़ देते हैं, इंद्रियों से जोड़ देते हैं, तो वो सीमित प्रतीत होने लगता है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं. So, the self is one, while the jivas are different. अब आप ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी तो एक है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में दिख रही है. बल्ब के रूप में दिख रही है, फैन के रूप में दिख रही है. उसी तरह कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस एक फ्लो जो सब जगह बराबर है, लेकिन क्योंकि उसमें अलग अलग शरीर सिचुएटेड हैं, तो वो जो शरीर के साथ जो सेल्फ दिख रहा है वो जीव है, और इसलिए वो बहुत सारे हैं. द इंडिविजुअल सोल और द जीव इज ओनली एन अपीयरेंस ऑफ सेल्फ एंड ब्रह्म. वो केवल ब्रह्म की ही एक प्रतीति है. द इंडिविजुअल सोल पार्टिसिपेट इन द एक्शन ऑफ द वर्ड. और यही अंतर है. अब आप देखिए, एक जीवात्मा और स्व में क्या अंतर है कि जीवात्मा वो सक्रिय है, वो करता भी है, वो भोगता भी है, लेकिन सेल्फ नहीं. सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड डूअर एंड एंजॉयर. ही एक्वायर्स नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नोअर, और वो ज्ञाता भी है. द रिलेशन बिटवीन जीव एंड ब्रह्म. द इंडिविजुअल सोल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड सोरो. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जीव है वो हैप्पीनेस और सौरो दोनों से प्रभावित होता है. और लॉ ऑफ कर्म, क्योंकि वो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही, अच्छे कर्म करेगा तो उसको सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो दुख मिलेगा. एवरी लिविंग बीइंग हैज टू बियर द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन. वो जीवात्मा उसके द्वारा बंधा हुआ है. आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, द इंडिविजुअल सोल मर्ज विद द सेल्फ. और जब शरीर का नाश हो जाता है तो वो जो प्रतीत, तो ऐसे बच्चा समझता है कि एक जो स्पेस है वो घड़े के अंदर है और एक स्पेस घड़े के बाहर है. तो दो स्पेस हैं, एक घड़े के अंदर और एक घड़े के बाहर. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दो स्पेस हैं. जब घड़ा टूट जाएगा तो आप उस स्पेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. वो अंदर और बाहर जो स्पेस हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे वो एक में ही मिल जाएगी. उसी तरह ये द बॉडी इज सिचुएटेड इन द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस इज नॉट सिचुएटेड इन द बॉडी. सो जब ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो अंदर की जो कॉन्शियस, सो कॉल्ड कॉन्शियसनेस है, वो बाहर मिल जाती है. ये डिवीजन रियल नहीं था, ये डिवीजन इग्नोरेंस की वजह से था. So Jiva is that form of self which is attached to the body. Brahma and Jiva are virtually inseparable. ये दो अलग एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है. Just as various spark emanating from the fire are inseparable from the fire. जैसे कि आग जलती है तो बहुत सारी चिंगारियाँ उड़ती हैं, लेकिन वो चिंगारियाँ आग से अलग नहीं हैं. In the same way, individual soul is inseparable from Brahma. So if the jiva is considered to be separate from Brahma, then the जीव cannot be identified Brahma. क्योंकि अगर हम उसे अलग मान लेंगे तो हम फिर उसे जीव ब्रह्म नहीं कह सकते. एंड बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग कैन नॉट बी थॉट. और दो रियलिटी को बनाना, दो रियलिटी को मानना, स्वीकार करना संभव नहीं है. So the distinction that is seen between individual soul and Brahma is not true. It is created by avidya or ignorance. When the reflection of one Brahma falls on the avidya, then due to the nature of avidya, the living being also looks like different shape. सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से हमें वो एक जो ब्रह्म है, जो सत्य चित्त आनंद है, वो हमें सीमित लगता है, वो हमें बाधित लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है. सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. Thank you so much.